चलो साथी, तो बैक साइड से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल टू नाइन रेस टू द पावर एक्स अपॉन 9 रेस टू द पावर एक्स प्लस 3। ये एफ एक्स है। देन यू हैव टू सिंपली कंप्यूट दिस समेशन एफ ऑफ 1 अपॉन 2008 प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन 2008 प्लस एफ ऑफ 2007 अपॉन 2008। और ये बात आपको करनी है। अब साथी यहाँ पे जो फंक्शन है आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नज़र आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सबकी वैल्यू एक एक करके पुट करके हम ऐड करेंगे, बहुत टफ हो जाएगा। बट इसमें जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन चल रहा है, आप ये गौर करें, अगर फर्स्ट इनपुट और लास्ट इनपुट को ऐड करें, यानी 1 अपॉन 2008 और 2007 अपॉन 2008, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ऐसे ही सेकेंड और सेकेंड लास्ट को जब आप ऐड करेंगे तो यहां पे भी सेम बात होगी, यानी 2 अपॉन 2008 प्लस 2006 अपॉन 2008। ये भी बच्चे कितना मिल रहे हैं? 1 मिल रहा है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ऐसे सबके पेयर बनाते चले गए तो मिडिल में कोई अकेला बच जाएगा। देखो, एक का साथी 2007, आप ये काउंट कर लो, एक से 1 2 3 ऐसे करते हुए बच्चे आप 2007 तक जा रहे हैं, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? 100। अच्छा, 3 का साथी कौन हो जाएगा? 5, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई यहां पे 1004 आपका अकेला बच जाएगा बेचारा। ये अकेला बच गया, बाकी सबके पेयर्स बन जाएंगे। तो टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? 1003। भाई 1004 से पहले यहां पे क्या रहा होगा? 1003 रहा होगा। तो 1 से 1003 तक के सबके जोड़े मिल चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी टोटल अपने पास 1003 पेयर्स हैं, 1004 अकेले जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं। यानी अगर ये x है तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस एक्स। इन सब में यही रिलेशन चल रहा है ना, एक x है, दूसरा क्या है? 1 माइनस एक्स है। तो यानी आपके पास fx है, आप साथ के साथ f1 माइनस एक्स निकाल लो बच्चे। तो f1 माइनस एक्स देखते हैं कितना आएगा? 9 पे पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 9 पे पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। चलो, आप fx में f1 माइनस एक्स बच्चे जोड़ के देखो कितना आता है। fx में f1 माइनस एक्स आप ऐड करके देखो कितना आता है। बताओ भाई कितना आ रहा है? ऐड करके देखो, फटाफट ऐड करो। जल्दी ऐड करो। देखो बच्चे, आप fx जब लिख रहे हो, fx का अर्थ है 9 पे पावर x अपॉन 9 पे पावर x प्लस 3, और f1 माइनस एक्स का अर्थ है 9 अपॉन 9 प्लस 3, 9 पे पावर x। यही है साथी? देखो भाई, यहां पे कुछ एडिशन आसान सा बन रहा है। 3 कॉमन निकाल लो,
तो बिल्कुल सेम बन जाएगा, राइट। यहां से 3 कॉमन निकाल लो, तो 9 पे पावर x प्लस 3, और ये 3 ऊपर गया तो यहाँ पे ऐसे आ गया, ये तो भैया ऐड होके 1 आ गया, यानी ये फंक्शन 1 के बराबर है। यानी इसका और इसका जोड़ किसके बराबर आएगा? 1। ऐसे ये 1 कितनी बार जुड़ेगा? 1003 बार जुड़ेगा। तो 1003 इंटू 1 प्लस, अब एक चीज बचा रह गया, f 1004 अपॉन 2008, यानी f ऑफ 1/2। तो बच्चे f ऑफ 1/2 तुम्हें और कैलकुलेट करने, तो बच्चे ये 1003, f ऑफ 1/2 का मतलब x की जगह पे आप 1/2 पुट करेंगे, अपॉन, बताओ बच्चे यहां से कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? यानी ये 3 3 6 और यहां पे 3 1/2 आ गया, 1003.5। क्या दिया आंसर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या दे रखे। अच्छा, आपको आप जो आंसर की मिली थी उसमें क्या है? 1003.5, राइट। पूरा पिक्चर बच्चे समझ आया अच्छे से? एक बार मैं इनका आंसर चेक कर लेता हूं कि भाई इन लोगों ने क्या कमेंट कर रखा है। वन 1003.5, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में भी मैं कुछ ट्विकिंग कर दूं, कुछ नया सवाल बना दूं जो आपने पूछ रखे हैं, तो आपका वो भी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब बच्चे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू, देखो सवाल ऐसा कुछ है, व्हाट विल बी एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन y बराबर 0, y इक्वल टू 2x माइनस 1, y इक्वल टू 2x माइनस 4, एंड y इक्वल टू cos x सॉरी cos x इंटू cos x प्लस 2, cos x प्लस 2 माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1, माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1। देखो बाकी जो 3 फंक्शंस इसको छोड़ के वो तो बहुत आसान से फंक्शंस है बच्चे, एक फंक्शन से तुम्हें निपटना है केवल, जो y इक्वल टू cos x प्लस 2 माइनस दिस लिखा हुआ है, राइट। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं जरा। तो बच्चे y बराबर, गौर करना, यहां पे मैं फॉर्मूला यूज करता हूं 2 cos a cos b का, तो 2 cos a cos b यानी 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 cos a cos b का अर्थ क्या है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अच्छा, cos स्क्वायर को भी 2 थीटा के फॉर्मेट में बदल लेते हैं, तो माइनस कितना होगा?
1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, राइट। तो ये हाफ कॉस 2x बाई 2 वाला टर्म जो भी है 2x प्लस 2 बाई 2 वाला कट जाएगा। समझ आ रहा बच्चे? तो ये cos 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा 1 माइनस कॉस 2 कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर 1, ये सिंपली माइनस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये तो एक कांस्टेंट ग्राफ हो गया, राइट। y बराबर माइनस कांस्टेंट, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखो आपसे ये एरिया इनक्लोज जो पूछ रखा है, 1 मिनट, चलो तो आप फटाफट ये दोनों लाइन बनाएंगे, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, और देखेंगे भाई एरिया क्या आ रहा है। तो देखो बच्चे ये y और x एक्सिस रही, y बराबर 0 का मतलब सिंपली x एक्सिस है, y बराबर जो भी लिखा हुआ है ये ऐसी वाली लाइन होगी, माइनस साइन स्क्वायर 1। अच्छा एक है आपके पास y बराबर 2x माइनस 1, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट। दूसरी है 2x माइनस 4, कुछ और नीचे चली जाएगी लाइन। ठीक है बच्चे, पूरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपसे जो एरिया पूछा हुआ है सिंपली ये पैरेललोग्राम का एरिया पूछ रखा है। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। तो बेस लेंथ निकालना है, तो ये वाला पॉइंट पहले आप निकाल लो। ये वाला पॉइंट होगा 2,0, ये वाला पॉइंट होगा 1/2,0। हाइट निकालना, हाइट पता साइन स्क्वायर 1 है, ये दूरी कितनी है? साइन स्क्वायर 1 के बराबर है, तो यानी 2 माइनस 1/2 यानी 3/2 इंटू साइन स्क्वायर 1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बाकी जो तुम्हारा सवाल था उसका भी आंसर मिल गया है। ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब कोई भी चारों में सेटिस्फाई करे, डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है केवल, राइट। भाई उसमें बहुत सारे पॉइंट लाई करेंगे, उन्होंने डराने के लिए लिखा हुआ है कि π/2 माइनस साइन स्क्वायर 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चे? हाँ नेक्स्ट ग्राफ का बहुत छोटा सवाल है। बेहद आसान क्वेश्चन। देखो बच्चे ये दिया हुआ है y बराबर fx का ग्राफ। तो y बराबर fx का ग्राफ तुम्हें दे रखा है, ये ऐसा कुछ है। वैसे ऐसा कुछ ग्राफ आप बना चुके हो, किस फंक्शन ग्राफ ऐसा कुछ आता है? ये पॉइंट बच्चे A है और ये पॉइंट B है, और तुमसे ग्राफ जो पूछ रखा है 1 डिवाइडेड बाई f ऑफ मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा है, ठीक है। तो बहुत ही प्यार से आप रेसिप्रोकल वाला ग्राफ बना सकते हैं। कैसे रेसिप्रोकल वाले ग्राफ पे स्विच करेंगे, गौर करना। जब भी आपसे किसी फंक्शन के रेसिप्रोकल का ग्राफ कहा जाए, पहले 1/fx बनाएंगे, बाद में 1/f mod x करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले 1/fx बना लेते हैं। तो बच्चे 1/fx बनाने के लिए पहले मैं fx का 0 देखूंगा, यहां पे 0 हो रहा था, यहां पे एसिम्प्टोट आ जाएगा, राइट। इससे पहले fx नेगेटिव था, यहां पे fx माइनस इन्फिनिटी पे, 1/fx कहां जाएगा? 0 निगेटिव पे। कहां जाएगा? 0 निगेटिव पे। यहां शुरू होगा, यहां पे जस्ट जब a पे आप पहुंचने वाले थे तो फंक्शन की वैल्यू 0 निगेटिव है, जस्ट x एक्सिस के नीचे है। 1/0 निगेटिव क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। तो यहां से आप इधर चले जाएंगे, राइट। इसके जस्ट बाद 1/0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी।
प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम, फंक्शन बढ़ रहा है तो रेसिप्रोकल घटेगा, राइट। बाकी आप ऑप्शन से भी कुछ कुछ आइडिया लगा सकते हैं। ये नीचे आया, फिर क्या हो रहा है, फंक्शन घटना शुरू हो गया, घटते घटते कहां जा रहे हैं, जीरो की तरफ, तो रेसिप्रोकल कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, राइट। ये पॉइंट आपका ए था और ये पॉइंट आपका बी है। ये 1/f(x) का ग्राफ है। f mod x कैसे बनाते हैं, इसी का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। अब फाइनल 1/f mod x चाहिए तुम्हें, तो बच्चे यहाँ पे आप ग्राफ फटाफट बना लीजिए। ये ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, फिर ऐसा चला गया, और यहाँ पे आपका a निगेटिव पॉइंट रहेगा, और यहाँ पे -b आएगा। कोई ग्राफ मैच किया, जो भी मैच किया वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट बच्चे, एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है इन्होंने, f such that from r to r, और फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू e पे पावर मॉड्यूलस x माइनस e पे पावर माइनस x अपॉन e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x, राइट। एंड यू हैव टू कमेंट रिगार्डिंग इंजेक्शन एंड सर्जेक्शन, मतलब 1 और ऑन 2 पे कमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो सबसे बेसिक बात है, आप इस फंक्शन को, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, x पॉजिटिव के लिए लिख लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए लिख लो। तो fx क्या आएगा बच्चे, e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x अपॉन e पे पावर x प्लस। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो इंजेक्शन और सर्जेक्शन में दो बातें चेक करनी है। इंजेक्शन में आपको देखना है ग्राफ में बेंड नहीं आना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए, मीन्स जो भी इसका डेरिवेटिव है उसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए, या ग्राफ कहीं मुड़ना नहीं चाहिए। अगर आप प्लॉट कर लेते हैं सीधे, कुछ ग्राफ आपको याद रहते हैं तो उनमें आप डेरिवेटिव नहीं चेक करते हो। और सर्जेक्शन में आपको क्या देखना है कि जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर होना चाहिए, मतलब इसका रेंज प्रूफ करना है ऑल रियल नंबर, राइट। दो बातों पे कमेंट करना है। चलिए भाई, ये रहा। बाकी आगे कोई आपसे कहे मोनोटोनिसिटी के बारे में कमेंट कर दो, तो बेटर इसके कर्वेचर का ही आइडिया लगा लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, अगर x निगेटिव है लाल, तो मॉड हटेगा माइनस लगेगा, राइट। तो मोनोटोनिक वाली बात तो यहीं खत्म हो गई। क्या आ गया यहां से, अलग अलग x पे सेम कांस्टेंट बन रहा है फंक्शन, अगर x निगेटिव है तो, और x पॉजिटिव है तो ऐसा बन रहे। 1 वाली बात भी खत्म हो गई भाई, निगेटिव में -4 -5 कुछ भी लेंगे सब पे वैल्यू 0 आ रही है, 1 भी नहीं है। अब ऑन टू की बात करनी है। देखो मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर तुम कुछ भी पॉजिटिव x रखोगे, ये कहीं भी बहुत बड़ा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, राइट। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं होगा, तो सीधे देख के पता चल रहा है। अच्छा, इसके ग्राफ की बात करें तो लेस देन 0 मामला चिल है, ग्राफ के लिए मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, ठीक है। बेटर है मैं e पे पावर या तो -x बाहर निकाल लूं पूरे में से, तो बच्चे fx क्या बनेगा, e पे पावर 2x -1 अपॉन
और अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालता हूं एफ डैश एक्स, मैं यहां लिख लेता हूं इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 2e पे पावर 2x इंटू ई पे पावर 2x प्लस 1, यूवी रूल लगा रहा हूं, माइनस 2e पे पावर 2x, और यहां क्या आएगा बच्चे, e पे पावर 2x माइनस 1 अपॉन e पे पावर 2x प्लस 1 का स्क्वायर। वैसे हमें आंसर मिल चुका है ऑब्जेक्टिव में, यहां से देखो डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 4e पे पावर, मतलब डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, राइट? सो यू कैन से कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, एक और बेहतर बात यहां पे, एक और बेहतर बात क्या बच्चे, ये जो डेरिवेटिव आपने पॉजिटिव किया, डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई थी जरा बता देता हूं। डेरिवेटिव आया था 4e पे पावर 2x अपॉन, बट डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहे हैं, x बढ़ाने पे डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव पॉजिटिव था पर डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब डबल डेरिवेटिव क्या आने वाला है, नेगेटिव। ये बात समझ आ रही बच्चे, f डबल प्राइम विल बी नेगेटिव। आप देखो क्या क्या पता चला, इधर अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो आउटपुट कितना आएगा, 0, यानी आउटपुट बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आउटपुट बढ़ाना है लेकिन ग्राफ को क्या रखना है, कनकेव डाउन। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सबसे बड़ा आउटपुट कहां पे आएगा, इन्फिनिटी पे। कहां आएगा, और इसकी इन्फिनिटी पे लिमिट कितनी आ रही है, 1। बात समझ आई? तो देखो बच्चे अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो इस फंक्शन का ही ग्राफ बना दिया भाई, ये जो बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स, एक्स लेस देन 0 पे ग्राफ क्या है, 0। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? 0 के बाद फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बट ग्राफ कनकेव डाउन रहेगा। इंक्रीजिंग है तो एंड पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिनिमा। मिनिमा तो 0 ही है, मैक्सिमा क्या बच्चे, 1, लेकिन ये एसिम्टोट पे आ रहे हैं, इन्फिनिटी पे आ रहे हैं। कनकेव डाउन रखना है ग्राफ को, ये बन जाएगा ग्राफ। बोल बच्चे हाँ या ना? सो दिस इज फाइनल ग्राफ। अच्छा, क्या ये बाउंडेड फंक्शन है? ऑफ कोर्स दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन, राइट? तो देखो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। क्या दिया आंसर? ठीक है, तो देख लेना आंसर की, अभी ले लेना जाके भाई वहां से। और कोई डाउट तो नहीं है? चलो बच्चे इसमें इतना ही रखते हैं।